तो पांडवों ने पूछा क्या करना चाहिए इस ब्राह्मण बालक के साथ। भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधो न हंतव्यम आताताई वधर्हणः मैव वैभव मन्नातम परिपाह्य बुभाषणम्। भगवान ने कहा ब्राह्मण की कभी हत्या करनी नहीं चाहिए और दुष्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। पांडवों ने कहा कि महाराज जी आप क्या कह रहे हो भगवान, आप एक तरफ बोल रहे हो कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और दूसरी तरफ बोले ब्राह्मण को दुष्ट को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये दुष्ट भी है और ब्राह्मण भी है, हम करें तो करें क्या करें। और वैसे भी ब्राह्मण गाय अगर इनका कोई हत्या करता है तो सबसे बड़ा महापापी होता है। भगवान ने कहा उसके अंदर में एक मणि है मस्तक में, उसको मारो नहीं, वही मणि निकाल लीजिए, उसका जो तेज समाप्त हो जाएगा, उसका शक्ति समाप्त हो जाएगी और उसके बाद वो शक्ति नहीं रहेगी तो मरे के समान ही है, ब्राह्मण रहे। प्रयत्न करके अर्जुन ने उसके मस्तक से मणि निकाला, फिर भी अश्वत्थामा अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया और उसके मन में ऐसा संकल्प आया कि इसके वंश में कोई रहा नहीं, मात्र एक चिराग बचा हुआ है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो पल रहा है जीव, उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और उसके ऊपर जब अश्वत्थामा ब्रह्मा ने छोड़ा, उत्तरा ने बड़े जोर से भगवान को याद किया कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तपद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। अरे हे भगवान, आपके अलावा संसार में इस ब्रह्मास्त्र से हमारी कोई रक्षा कर नहीं सकता है। हमारे घर में इतनी वेदना इतनी पीड़ा है, ऐसा मानो लग रहा है कि हमारे जो शिशु है, आपका जो शिष्य है, वो संसार छोड़ करके जाने वाला है। ऐसा जो है भगवान से प्रार्थना की। उत्तरा ने, भगवान उस समय छोटा सा स्वरूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान हमेशा प्रकट होते हैं, कभी गर्भ में किसी की जाते नहीं है। लेकिन आज भक्त की मर्यादा, भक्त की लाज रखने के लिए भगवान छोटा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में जाकर के प्रवेश किया और उस बालक की रक्षा की जो दूसरों की इच्छा से प्रकट हो, उसी का नाम है परीक्षित। ब्रह्मा से भगवान ने उसकी रक्षा किया। जब अपने ऊपर आपत्ति विपत्ति आए ना, उस समय कोई साथ देता नहीं। अगर साथ देता है तो मात्र परमात्मा देता है, बाकी कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए संत महात्माओं ने कहा कि जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, ये सबके ऊपर संकट किसी प्रकार का आवे तो हमें किसका याद करना चाहिए? अपने गुरु या भगवंत के याद करें या संत को याद करें, उसी में अपना कल्याण है, बाकी किसी में अपना कल्याण नहीं है। जब कोई नहीं आता वो मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के संकट के, मेरे दुख के दिनों में वो
आता, मेरे श्याम आते हैं मेरे दुख के संकट के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हरि बोल। चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब हमको दरकार नहीं होती, किसी और के अब हमको दरकार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब हमको दरकार नहीं होती, किसी और की अब हमको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते, सुनसान आते हैं मेरे दुख के संकट के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं मेरे दुख के संकट के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, संकट के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हरि बोल। करे इनको दुख हल्का हो जावे, जो याद करे इनको दुख हल्का हो जावे, जो याद करे इनको दुख हल्का हो जावे, जो याद करे इनको दुख हल्का हो जावे, जो प्रेम करे इनसे ये उनका हो जावे, जो प्रेम करे इनसे ये उनका हो जावे। ये बिन बोले दुख को बाबा, बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं मेरे दुख के संकट के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं मेरे दुख के संकट के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हरि बोल, जय हो।
बड़े होके दीनों से प्यार करें, इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें, बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें। ये इतने बड़े होके दीनों से प्यार करें, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें, बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें। हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना अब मान जाते हैं संकट के मेरे दुख पे, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आती हैं, मेरे दुख के संकट के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। संकट के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय 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 श्री श्री राधे, राधे, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से हमारे संकट किसी प्रकार का हो, दुख कोई हो, तो दो ही व्यक्ति संसार से उस दुख से निवारण कर सकते हैं, एक तो भगवंत, दूसरा संत गुरु, जो अपना जिसको हम गुरु मानते हैं। अगर हम उनकी शरण में जाते हैं तो निश्चित ही हमारे संकट का निवारण कर देते हैं। और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया। उसके बाद भगवान ने पांडवों को विजय प्राप्त कराई और फिर अपने द्वारिकापुरी जाने लगे। सबको देखा कि पांडवों में युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब लोग हैं, लेकिन कुंती बुआ उनकी नहीं दिख रही थी भगवान की। भगवान ने विचार किया कुंती बुआ कहां गई। फिर भी भगवान ने सोचा अब हमको जाना चाहिए। सबसे विदा लेकर के भगवान चलने लगे। नगर के बाहर थोड़ी दूर पर देखा एक युवती जो है खड़ी हुई है। दूर से भगवान ने देखा
भगवान को लगा कोई न कोई वहां पर है। रथ जब नजदीक गया तो देखा कुंती बुआ जाकर के वहां खड़ी थी। बोले रे बुआ, मैं आपको आपके महल में खोज रहा हूं, आप यहां आकर के खड़ी हैं। कुंती बुआ ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्बहिस्थितम्। अरे मैं आपकी बुआ नहीं, मैंने आपको पहचान ली है। आप तो साक्षात परम ब्रह्म हैं। इस ज्ञान का बोध हमें हो गया है। आप इस नाटक जैसे नाटककार मंच पे आकर के अपना नाटक करते हैं ना, उसी प्रकार से आप यहाँ पर नाटककार बने हुए हैं। आप तो ही सभी प्राणियों के जीव के अंदर में हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, घट घट में आप विराजमान है। मैंने आपको पहचान ली। भगवान ने कहा अगर आपने हमें पहचान ली कि मैं ही परमात्मा हूं तो जो वरदान मांगना हो मांग लो। कुंती ने कहा कि मैं ऐसे वरदान नहीं मांगूंगा, पहले आप हमको वचन दो कि मैं जो मांगू वो हमें मिले। क्योंकि नटखट हो ना आपके किसी प्रकार का भरोसा में नहीं है। बोले नहीं नहीं, आप जो मांगेगी हम दे। बोले ऐसा नहीं, संकल्प करो। 3 बार बुलवाई, मैं जो मांगू वही हमको मिले। भगवान ने कहा हे कुंती, आप जो मांगेंगी वही हम आपको देंगे, वही हम आपको देंगे। कुंती ने अपना आंचल फैला, बोले प्रभु जी अगर देना है तो आप हमको यही देना कि विपतः संतो नास्व यत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भवो दर्शनम। कुंती बुआ ने किया कि अरे प्रभु अगर आपको देना है संसार का सारा दुख हमारे आंचल में आप डाल दीजिए। भगवान ऐसी बात को सुन करके आश्चर्य पड़ गए। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले बुआ तूने क्या मांग रही है? दुनिया धन मांगता है, दौलत मांगता है, बेटा बेटी मांगता है, संसार मांगता है, और तू संसार का सारा दुख अपने ऊपर। अभी तक दुख कम था क्या तुम्हारे ऊपर? अभी आप बचपन से लेकर के अभी तक दुख ही तो झेलती चली आई है। पांडव बीच सभा में द्रौपदी का चीर हरा जा रहा था। इससे बड़ा और कौन सा दुख है? बचपन से लेकर के अभी तक अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती चली आई। आज जो थोड़ा सा सुख आया तो उसमें भी दुख मांग रही है। बोले कुंती ने कहा इस सुख से क्या लेना देना, जहां पर सुख आने पर भगवान ही चले जाए। ऐसे सुख को हमको जरूरत नहीं है। उससे अच्छा तो दुखी था ना, कम से कम आप तो हमारे साथ हमेशा थे। जब तक हमारे जीवन में दुख था ना तब तक आप हमारा साथ पल पल में दिया, पग पग पर हमारा साथ आपने दिया। अब ऐसे सुख को कुछ लेना देना नहीं जिससे भगवान ही हमें छोड़ करके चले जाए। और वैसे भी कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो।
भगवान भूलने लगते हैं, थोड़ा सा सामर्थ्यता के जीवन में आ जाती है ना, उस समय सब भगवान को भूलने लगते हैं।